सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर सदानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान है जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट आना चाहती आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर आप जाओ, जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में, जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा लें, एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। अब जब आप लोग अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हो? कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो? बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो तो शिवालय में जाकर जब आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं, सब दूर इत्र लगा देते हैं। जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है। कई ऐसे होते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, और पूर्ण जगह पर इत्र लगा, बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा। आपको नहीं मालूम बनाया, आपको नहीं मालूम कि 3 जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए, पूर्ण स्वरूप। वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र, जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते। एक बार आप भी बाबा के मंत्र को मन में गुनगुनाइए। त्र्यंबक मंत्र का स्मरण, और नहीं कर सकते तो पंचाक्षर करें नमः शिवाय, नहीं कर सकते षडाक्षर करें ओम नमः शिवाय, नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आपको नहीं ज्ञात 3 जगह का वर्णन, यहां तक शिव कथा कहती है। ये जो कई लोग कहते हैं हमारे कोई बच्चा जन्म से जो होता है ना, और कई बच्चे से जन्म से होते हैं जिनकी बुद्धि विकास नहीं कर पाती है। डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा अन्य बच्चे से 2 साल 4 साल 3 साल 6 महीना पीछे चलेगा। अब माँ सोचती है मेरा बेटा 2 साल 4 साल 6 साल पीछे अन्य बच्चों से। हाँ, तब उस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग, अशोक सुंदरी की जगह और मध्य का जो खाली स्थान है, मध्य का जो स्थान बचा हुआ है, वो स्थान कई बार लोग कहते हैं गुरु जी ये पार्वती जी है, ये शिवलिंग है, ऊपर जो जलाधारी में से जल दे रहा है, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विशाला, शामली, भारी, दौतली देव, ये अशोक सुंदरी, ये गणेश, कार्तिकेय का स्थान। जो बीच में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जगह है, वो स्थान किसका? शिव पुराण में इसका लिंग पुराण के अंदर वर्णन आता है कि वो स्थान भगवान शंकर की जो जितनी सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा,
जितनी महागौरी, जितनी माताएं पूर्व में रही हैं, इन माताओं का स्थान शंकर ने यहाँ रखा है। और वो स्थान ऐसी जगह है, अगर कोई बच्चा कितना भी पीछे, डॉक्टर कह दिया इसको कि ये अन्य बच्चों से 2 साल पीछे, अन्य बच्चों से 4 साल, इसका विवेक काम नहीं कर रहा। एक छोटी सी बेलपत्र, एक छोटी सी बेलपत्र, छोटी सी बेलपत्र, और छोटी सी बेलपत्र को, छोटी सी बेलपत्र को उस स्थान पर अशोक सुंदरी की ओर डंडी कर उस स्थान पर छोटी सी बेलपत्र को रखिए और 3 बार उसी स्थान पर जल समर्पित कर वही बेलपत्र बेटे को लाकर बच्चे को, वो खाए ना तो पीस कर कैसे भी उस बच्चे को धीरे धीरे देना चालू करिए। आप खुद अंतर देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में उसका विभाग, उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में अंतर आया कि नहीं। वो स्थान की मूलता, वो स्थान की, और हम कौटि कौटि पुण्य हमारे और आपके प्रबल हुए हैं, जिससे आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की अविरल कथा का लाभ ले रहे हैं। कल 2 अगस्त को पवित्र श्रावण महीने की शिवरात्रि का उत्सव मनाया। करोड़ों भक्तों ने अपने अपने घरों में रहकर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग का पूजन किया, और पार्थिव लिंग का पूजन कर आप और हम सब प्रकार एक छोटा सा पुण्य, एक छोटा सा सत्कर्म यदि हमारे जीवन में हो जाए तो ये मानकर चलें कि कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से हम केवल एक कुल को या एक पीढ़ी को नहीं, हमारी 71 पीढ़ियों को पार उतार देते हैं। ऐसा पुण्य हमारे खाते में आ ही जाता है। कहीं शिव कृपा, हमने पहले भी कथाओं में कहा, कमाया कमाया कमाया, आखिरी में जोड़ा जोड़ा और फिर संसार में ही छोड़ा। उसका भोग हमने नहीं, उस भोग से हम वंचित रहे। पर कमाने के बाद यदि कहीं आप और हम कहीं अच्छी जगह पर पहुंच जाएं, अच्छी जगह बैठ जाएं, तो ये समझिए कि ये कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता की पुण्य आई। एक आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों के स्मरण में होगा कि ऊंट वाले आते हैं, भेड़ वाले आते हैं, भेड़ चराने के लिए आए, ऊंट वाले ऊंट लेकर, भेड़ लेकर आए और जंगल में भेड़ चरा। ऊंट वाले ऊंट लेकर आए हैं, भेड़ वाले भेड़ लेकर आए हैं, और वो जंगल में चला। पर जो समझदार होता है, जो चतुर होता है, जो विद्वान होता है, उसकी विद्वत्ता क्या कहती है कि जिस कोई गरीब बड़ा है, कोई साधारण है, और उसके पास में खेत के अंदर खाद डालने का पैसा नहीं, उसके पास में खेत में दवाई डालने का पैसा नहीं, खाद डालने का पैसा नहीं, तो वो चतुर व्यक्ति क्या करता है कि वो ऊंट वाले से कहता है, भेड़ वाले से कहता है, भैया तुम एक काम करो, ये भेड़ों को हमारे खेत में ठहरा, इन भेड़ों को हमारे खेत में इनको बिठा दो। यदि आप इन भेड़ों को हमारे खेत में बिठा दोगे, इन भेड़ों को हमारे खेत में अगर विराजमान कर दोगे, बिठा दोगे, ये आवाज आ रही है, गुनगुन ये बंद करो ना। इन भेड़ों को आप हमारे खेत में बिठा दीजिए, इन भेड़ों को आप हमारे खेत में थोड़ा रात्रि भर के लिए बिठा दो। उसको मालूम है कि मेरे पास में गला पकड़ रहा है, उसको मालूम है कि ये मेरे पास में ना तो मेरे पास में खाद का पैसा है, ना मेरे पास में दवाई का पैसा है, ना मेरे पास में कुछ खेत में डालने का कोई पैसा मेरे पास में नहीं। मैं साधारण किसान हूं, गरीब बड़ा किसान, मेरे पास में सब चीजें नहीं, मेरे पास में ये कुछ है। अब उसने ऊंट वाले से कहा कि भैया इसको तुम मेरे खेत में बिठा दो। क्या होगा उसको बिठाने से? अगर भेड़ खेत में बैठ जाएगी तो इसमें होगा क्या?
किसान को मालूम है कि एक बार भेड़ अगर इतनी सारी संख्या में खेत के अंदर घूम लेती है, बैठ जाती है, और जब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने मल का त्याग करती है,